नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि ईश्वर की प्रार्थना उपासना करने से हमें क्या लाभ होता है। और इसी वीडियो में हम जानेंगे क्या ईश्वर हमारे पाप क्षमा करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मत पंथ संप्रदायों में, संस्थाओं में पापों को क्षमा करने की बहुत होड़ लगी हुई है। जैसा कि कुरान और बाइबल आदि में व्यवस्था है। कुरान में एक प्रकरण आता है कि अगर आपके पाप समुद्र के झागों के बराबर हैं तो मात्र आपने केवल एक बार अल्लाह का नाम लेना है और आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। ठीक ऐसी व्यवस्था बाइबल में है। बाइबल का ईश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए मांस ला करके दो, मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। तो आइए जानते हैं एक सत्य घटना के माध्यम से कि हकीकत में ईश्वर पाप क्षमा करता भी है या नहीं। साथियों, ये घटना है बरेली की। बरेली में प्रवास करते समय पादरी स्कॉट और हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के बीच में शास्त्रार्थ होता है, क्या ईश्वर पाप क्षमा करता भी है या नहीं। महर्षि दयानंद अपने तर्कों के माध्यम से साबित कर देते हैं कि ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता। पादरी स्कॉट कहता है कि अगर ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता तो फिर उसकी प्रार्थना उपासना करने से क्या लाभ। फिर उसे हम दयालु भी क्यों कहेंगे जब ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता। तो फिर इसके जवाब में महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया, मनुष्य के लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना सभी बहुत आवश्यक है। ईश्वर की स्तुति करने से मनुष्य की ईश्वर में प्रीति बढ़ती है, ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और वहीं ईश्वर के गुणों का स्मरण करने से मनुष्य के भी गुण कर्म स्वभाव में भी सुधार आता है। प्रार्थना से मनुष्य के अंदर निरभिमानिता आती है और आत्मबल बढ़ता है और उपासना करने से परमात्मा का सामीप्य साक्षात्कार होता है। मनुष्य में कष्ट सहने की शक्ति बढ़ जाती है, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति को हंसते हुए पार कर देता है, वह मृत्यु के मुख पर भी हंसता रहता है। अब रही ईश्वर के दयालु होने की बात, तो क्या यह उसकी दया नहीं कि वह माँ के गर्भ से लेकर मरने तक हमारी रक्षा करता है। और क्या यह उसकी दया नहीं कि वह हमारे पापों का दंड देकर हमारा सुधार करता है। जैसे एक राजा एक डाकू को दंड देकर अपनी प्रजा की रक्षा करके अपनी प्रजा पर दया करता है, ठीक वैसे ही ईश्वर एक पापी को उसका दंड देकर भी दयालु है। ईश्वर अगर मनुष्य को उसके पापों का उसका उचित दंड ना दे तो फिर ईश्वर न्यायकारी भी ना कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ समझाने के लिए। जैसे किसी के पुत्र की किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी। अब उसका जिसके पुत्र की हत्या हुई है वो व्यक्ति और जिसने हत्या की है, दोनों व्यक्ति जज के पास जाते हैं और जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो जज साहब से कहता है कि जज साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, किसी को नहीं मारूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मुझे बताइए, क्या उस व्यक्ति को माफ़ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ईश्वर की व्यवस्था में उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर उसे माफ़ करता है तो फिर उसे किसी और की हत्या करने के लिए उसको आगे का रास्ता मिल जाता है, उसका डर खुल जाएगा। उसे पता है भाई मुझे माफ़ी मिल जानी है। अगर ईश्वर उसे माफ़ करता है तो फिर जिसके पुत्र की हत्या हुई है उसको न्याय भी नहीं मिला, इसीलिए उसको दंड देना उचित है। जिसने पाप किया है जज साहब ने उसके ऊपर दया की और जिसके पुत्र की हत्या हुई है उसके साथ न्याय हुआ, इसीलिए ईश्वर दंड देकर दयालु और न्यायकारी दोनों हो जाता है। तो क्या आप लोग उस दयालु न्यायकारी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो आज से ही उस एक ही निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना शुरू कर दीजिए। तभी आपको उसके गुणों का अभाव होगा, तभी आपको सत्य का ज्ञान होगा। और आर्ष ग्रंथ पढ़िए, वेदों की विद्या को जानिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। मेरे साथ बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।